केंद्र की मोदी सरकार ऐसा कौन सा विधेयक लेकर आई है जिसे सीएए और एनआरसी कानून से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या वैसा ही कोई विधेयक है जिसके तहत अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत बर्ताव हो सकता है? इस बात की आशंका जताई जा रही है दोस्तों, लेकिन क्यों जताई जा रही है? विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है इस विधेयक का, और इस विधेयक का नाम क्या है, क्या होने वाला है इस विधेयक के तहत? सारी जानकारी जो सामने आई है सब बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, सरकार एक विधेयक लेकर आई और उस विधेयक को पेश भी किया संसद में। ये जो विधेयक है, इस विधेयक का नाम है आप्रवास। जी हाँ, आप्रवास विधेयक 2025। अब ये जो विधेयक है, इसमें क्या होने वाला है, जरा इस बात को आप समझने की जरूरत जो है वो इसको समझिए आप। देखिए, आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025, ये जो विधेयक है इस पर हंगामा हो रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, हंगामा किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है क्या ये विधेयक भी सीएए और एनआरसी जैसा होने वाला है? तो ये जो विधेयक है इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है, क्या जानकारी सामने है, इसको समझिए। सरकार ने आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 जो है वो लोकसभा में पेश किया, जिसका उद्देश्य क्या है? सरकार का ये कहना है कि ये जो विधेयक पेश किया गया है, इसका उद्देश्य, इसका मकसद ये है कि भारत में जो भी प्रवेश करता है, चाहे भारत में प्रवेश करता है या भारत से बाहर जाता है, कोई भी ऐसा शख्स जिसका पासपोर्ट है या वो अन्य यात्रा कर रहा है, तो उसके मामले में दस्तावेजों और विदेशी नागरिकों से जुड़े मामले को नियंत्रित करने का जो मकसद है इस पूरे विधेयक का है। यानी आप अगर भारत में जाते हैं, भारत में कोई विदेशी नागरिक जो है वो आता है या भारत से बाहर अगर जाता है, तो उसके पासपोर्ट पर, उसके दस्तावेजों पर, उसके डॉक्यूमेंट्स पर सरकार जो है कंट्रोल अब रखने जा रही है इस विधेयक के तहत। अभी तक तो देखिए जो जानकारी सामने आई है उसके तहत तो यही समझ में आ रहा है। आगे ये खबर ये भी कहती है कि इस विधेयक को पेश करते ही विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई और उन्होंने इसे संविधान का उल्लंघन जो है बताया है। आगे मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम कारण बताने वाली हूं जिसकी वजह से विपक्ष इस पूरे विधेयक का विरोध कर रहा है, मगर उससे पहले जरा इस विधेयक को आप समझने की कोशिश कीजिए। इस विधेयक को संसद में, लोकसभा में पेश किया माफ कीजिएगा, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जब इसको पेश किया तो उन्होंने ये कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में आप्रवासन प्रक्रिया को मजबूत करना है और विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहरने और वापस जाने को नियंत्रित करने के लिए सरकार को ये अतिरिक्त अधिकार देता है, एडिशनल राइट्स देता है कि आप अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आप अगर उसमें कंट्रोल उसको करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये विधेयक सरकार को ये करने का अधिकार देता है। ऐसे में विपक्ष ने ये अंदेशा लगाया है कि सरकार इस विधेयक के जरिए जानबूझकर भारतीय नागरिकों को भी परेशान करने जैसी जो है योजना बना रही है। ये खबर देखिए ये भी कहती है कि सरकार का ये तर्क है, यानी सरकार ने इस विधेयक को पेश करते हुए ये कहा है कि ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और किसी भी देश का ये संप्रभु अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में विदेशियों के प्रवेश को नियंत्रित करे। ये भी वो कहते हुए नजर आए सरकार से, मतलब नित्यानंद राय, कि वैश्विक स्तर पर भी आप्रवासन अधिकारियों को विदेशियों के प्रवेश पर निर्णय लेने का अधिकार होता है और इसमें अपील का कोई प्रावधान आमतौर पर नहीं होता। यानी अगर मान लीजिए कल को कोई शख्स जो है वो बाहर जाना चाहता है और उससे जुड़ा कोई विवाद है, तो सरकार उस विवादित पर्सनैलिटी को बाहर जाने से या भारत आने से रोक सकती है। विपक्ष ने क्या कहा है? विपक्ष ने ये कहा है कि सरकार का जो विरोध करता है, सरकार से जो असहमत लोग हैं, कहीं ना कहीं उन पर नियंत्रण करने के लिए सरकार इस विधेयक को लाने की कोशिश कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। आगे आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए बताते हैं कि विरोध जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। पहला कारण यह है कि अधिकारों पर अतिक्रमण करना चाहती है सरकार, इसलिए विरोध कर रहा है विपक्ष। विपक्ष का देखिए कहना है, उस बात का डर है उसको कि ये जो विधेयक है अगर ये पास हो जाता है, अगर ये कानून बन जाता है, तो ये सरकार को कई असीमित शक्तियां दे सकता है, जिससे विदेशी नागरिकों के साथ साथ भारतीय नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं,
वो भी इसके अंतर्गत इफेक्ट होंगे, इसके अंतर्गत प्रभावित होंगे, ये कहना है विपक्ष का। इसका इस्तेमाल सरकार विरोधी आवाजों को चुप कराने के लिए किया जा सकता है, ये अंदेशा विपक्ष की तरफ से जताया जा रहा है। प्रक्रिया में गड़बड़ी, विपक्ष का कहना है कि विधेयक को पेश करने से पहले पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया, जिनका आरोप है कि सरकार बहुमत के दम पर संसदीय प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। राजनीतिक मुद्दा जो है वो क्यों बनाया जा रहा है? हाल के वर्षों में, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कि ये जो कानून है, इसको नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है, यानी CAA और NRC, जिसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा तक हो चुकी है दोस्तों, इस पूरे कानून को, इस पूरे विधेयक को उससे जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा रहा है। और विपक्ष का ये कहना है कि ये उसी का हिस्सा है जिसे अल्पसंख्यकों और असहमति अगर कोई शख्स जताता है तो उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल इस पूरे विधेयक को आगे जाकर कानून बनाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी ये भी कहना है सरकार का, तो ये कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा होगी और सरकार को पूरा अधिकार है राष्ट्रीय सुरक्षा करने का, कि हमारे देश में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए, इस मामले में सख्ती बरती जानी चाहिए। बाकी के देश भी कर रहे हैं, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन वहीं विपक्ष का ये कहना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा इससे, यानी आपकी हमारी जो आजादी है, जो हमें संविधान देता है, सरकार कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करना चाह रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो विपक्ष कह रहा है और जो सरकार कह रही है, उसमें से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? देखिए, अगर ये कहा जाए कि ये संविधान का उल्लंघन है, तो क्या ये कहा जा सकता है, क्या कितना गलत होगा, कितना सही होगा इस पूरे विधेयक को कानून का उल्लंघन या संविधान का उल्लंघन कहना? तो ये खबर कहती है कि अभी फिलहाल के लिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये संविधान का उल्लंघन है, लेकिन जिस तरीके के कारणों पर ध्यान दिलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की चाल हो सकती है, देश में जो आवाजें सरकार के खिलाफ उठती है, सरकार से सवाल पूछने के लिए उठती है, ये कहीं ना कहीं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है इस पूरे के पूरे विधेयक के जरिए। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों, सबके सब इस बात पर नजर टिकाए बैठे हैं कि सरकार ये जो विधेयक लेकर आई है, जिसको पेश किया गया है, वैसे तो अभी तक बहुत सारे ऐसे बिल रहे, बहुत सारे ऐसे विधेयक रहे जिसको सरकार ने पेश भी किया और विपक्ष की असहमति के बावजूद भी, विपक्ष का यह आरोप रहा है कि हमारी असहमति के बावजूद भी कई बिल बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से जो है पास कर दिए जाते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा सहमति सत्ता पक्ष की ही होती है, विपक्ष की सहमति बहुत कम होती है, बावजूद इसके विपक्ष की एक नहीं सुनी जाती। अब इतना बड़ा विधेयक जो लाया गया है, इस पर जब विपक्ष ने आपत्ति जताई है, तो क्या इस मामले में भी यही होगा कि बिना विपक्ष से चर्चा किए, बिना सदन में चर्चा किए, बिना संसद में चर्चा किए इस विधेयक को पेश कर दिया जाएगा, ये पास कर दिया जाएगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि पेश तो कर दिया गया है। और अगर पास कर दिया जाता है तो क्या ये भी CAA और NRC की श्रेणी में रखा जा सकता है? ये सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। इस सवाल का जवाब जब निकलकर सामने आएगा तो वो भी लेकर आप तक हाजिर हो जाएंगे। अभी आप इजाजत दीजिए, अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।